बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के इस अंधेरी में आप लोगों को एक शॉर्ट नोटिस पे बुलाया, आपके आने का बहुत शुक्रिया। हम ये सारे समझते हैं कि पाकिस्तान में मुतनाज़ा फ़ैसलों के आने में कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन आज पे दर पे जो फ़ैसले आ गए, पाकिस्तान के अदलिया के मुतनाज़ा फ़ैसलों में एक नए बाब का इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज अ पार्टी हमेशा से 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और खान साहब ने आप लोगों के सामने खुद अडियाला जेल में मुतालबा किया था कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करना और आईन के और कानून के तकाज़ों को पूरा करना, ट्रायल करना, ये हमारा बुनियादी हक है। और हमने ये 2 मुतालबात हमेशा रखे थे कि जहाँ भी हमारा ट्रायल हो, फेयर ट्रायल हो और हमें अपने सफाई का भी मौका मिल जाए। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया था और एक पिटीशन फाइल कर दी थी 2023 में ही कि जहां पर भी इल्ज़ामात है और एक से ज़्यादा जगहों पे ट्रायल चल रहे हैं, तो डॉक्टर बाबर अमान साहब आपको भी उसका ज़्यादा तफसील बताएंगे कि आईन और कानून का तकाजा यही है, कानून यही है कि सारे ट्रायल रुकेंगे और एक एक्यूज़ का जिस पे एक जैसे एक वाक़या में इल्ज़ामात लगाए गए हों और एक से ज़्यादा पर्चे हों, वो एक ही जगह पे उसका ट्रायल होगा और एक ट्रायल में जो फैसला आएगा बाकी केसेस का उसकी बुनियाद पे केस का तस्वीर होगा। हमारे हमेशा से इस इल्ज़ाम के बावजूद हमने अदालतों को फेस किया, लेकिन आज तक उस पिटीशन पे कोई फैसला नहीं हुआ। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसने उस मैटर को वापस हाई कोर्ट में भेजा कि पहले हाई कोर्ट इस पे फैसला करे। उसके बावजूद न ट्रायल रुके न उस पे कोई फैसला आया। आज जो 2 फैसले आए हैं, सरगोदा जज में जो फैसला दिया है, जिसमें हमारे 2 पार्लियामेंटेरियन अहमद चट्टा साहब और अहमद बचर साहब को जो सजाएं दी गई है, ये तीसरा नंबर है जो हमारे पार्लियामेंटेरियन को सजा हुई। इसी तरह से 10 साल की सजा पहले अब्दुल लतीफ साहब के बारे में भी दी गई थी, जो इस्लामाबाद ATC ने सजा दी थी। आज शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को भी 10-10 साल की सजा हुई है। ये सारी सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई है। रात के अंधेरी तक ये ट्रायल चलाते रहे, 11 बजे तक ट्रायल चलाते रहे। एक किस्म की ट्रायल गवाह पेश हुए, कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर ऐसे सजाएं नाइंसाफी है। इससे मुल्क का अच्छा नहीं होगा। इससे मुल्क की न सिर्फ बदनामी हुई है, बट कानून का इंटायर लोगों का, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का अदालतों से इतिमाद उठ गया है। वो लोग जो अदालतों की तरफ देखते हैं कि एक सख्त सरकार के खिलाफ अदालत इंसाफ प्रोवाइड करेगी, आज के फैसलों से साबित हो रहा है कि अदालतें उस फैसलों की और अपनी जिम्मेदारी देने में नाकाम हो गई है। इसके बारे में डॉक्टर साहब से मैं तवक्को करूंगा कि सलमान रकम राजा साहब के बाद डॉक्टर साहब इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे कि क्या आईनी नुकात है जो उठाने हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं मुख्तसर बात करूंगा, गौहर साहब ने बात कर दी, मजीद तफसील से बात डॉक्टर बाबर अवान साहब करेंगे। एक चीज सिर्फ याद रहे पूरी कौम को कि वही 2 गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं पंजाब में 9 मई के हवाले से, और बल्कि जहां भी 9 मई का मुकदमा होगा, कहा यह जाता है कि एक साजिश बुनी गई। वो साजिश इमरान खान साहब ने बुनी, और उसकी गवाही क्या है? एक पुलिस का मुलाजिम जो कहता है कि मैं किसी तरह, कोई सुलेमानी टोपी उसने पहनी हुई थी कि वो जमान पार्क में दाखिल हो गया। जमान पार्क को जो जानते हैं कि उस वक्त जब इमरान खान साहब वहां मुकीम थे तो कितनी सख्त सिक्योरिटी थी, वहां पुलिस की सिक्योरिटी थी, PTI की अपनी सिक्योरिटी थी। वो कहते हैं कि मैं दाखिल हो गया किसी तरह और सोफे के पीछे छुप गया। इसी तरह दूसरा मुलाजिम कहता है मैं मेज के नीचे छुप गया और वहां छुपे हुए मैंने सुना कि एक साजिश बुनी जा रही है। तो ये है वो मज़ाक़ा खेज नौयत की गवाही जिसकी बुनियाद पर इस्तखाजे का पूरा केस जो है खड़ा है। तो ये गवाही अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल होनी है तो फिर पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तानी कौम ये जान ले कि अदालती निज़ाम जो है वो अब मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुका है। झूठ जो है इस वक्त हर चीज की बुनियाद में रस बस चुका है। झूठ की बुनियाद पर एक पूरी इमारत खड़ी कर दी गई है, हुकूमती इमारत हो या अब एक बज़ाहिर कानून की इमारत हो। इसमें मजाक है, इसमें झूठ है, इसमें धौंस है और कुछ भी नहीं है।
तो ये पीटीआई का मामला नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम के हर फर्द का मामला है। जिस कौम के इदारे तबाह हो जाएं, जिस कौम की अदालतें ये हो जाएं जो आज हमारी अदालतें हो गई हैं, तो फिर वो लम्हा फिक्रिया है उस कौम के लिए। ये सियासी मामला नहीं रहा, ये हमारे मुस्तकबिल का मामला है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। कल कोई हमारे गिरेबान पे हाथ डालेगा, आपकी इज्जत पर हाथ डालेगा, आप कहां जाएंगे? किस अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? आपके खिलाफ कोई गवाह पेश कर दिया जाएगा जो कहेगा कि वह आपकी कुर्सी के नीचे छुपा हुआ था और उसने आपको कोई अमल करते देखा। तो ये मजाक है जो पाकिस्तानी कौम के साथ आज हुआ है। ये जमहूरियत पर हमला हुआ है। हमारे अकाबरीन को सिर्फ सजा नहीं हुई, ये जमहूरियत को सजा हुई है। तो हम सबको अब फैसला करना होगा कि हम किस किस्म की कौम है, इस मुल्क में किस किस्म का निजाम राइज होना है या रहना है। क्या हमने इस निजाम को खत्म करना है या इसको सहते रहना है? तो ये हमारी गुजारिश है, हम इसीलिए आपके सामने पेश हुए हैं। तफसील से कानूनी नुकात डॉक्टर बाबर अवान साहब बयान करेंगे, लेकिन हमें ये सोचना है कि अब हमने इस मुल्क को कहां लेकर जाना है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू राज साहब, थैंक यू शेख साहब एंड नालिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख में आपने एक मुकदमे का नाम सुना हुआ है, उसका नाम था मिडनाइट जैकॉल्स। उस मुकदमे में वकील सफाई में था। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में आपने एक दूसरे मुकदमे का नाम सुना है जिसका नाम था मिडनाइट जस्टिस। वो जब साइफर आया तो मिडनाइट जस्टिस आया, जब साइफर जोर से आता है तो मिडनाइट जस्टिस जो है वो भी बड़ा जोर से आता है। लेकिन इस वक्त जो फैसले आ रहे हैं, ये जो 5 तारीख के लिए इमरान खान ने कॉल दी है, मैं समझता हूं कि ये उसके साथ लिंक्ड फैसले हैं। और आज एक मैस किलिंग हुई है और मैस मर्डर हुआ है जस्टिस का, लाहौर में भी हुआ है और गुजरांवाला में भी हुआ है। लाहौर में भी और सरगोदा में भी हुआ है। गुजरांवाला रहता है अभी और फैसलाबाद रहता है, और कुछ केसेस इस्लामाबाद में जो पेंडिंग है वो भी रहते हैं। इसका एक पहलू ये था। इसका दूसरा पहलू ये है कि जिन लोगों को सजाएं दी गई हैं वो सारे जमीर के कैदी हैं, उनका जुर्म जुर्मे बेगुनाही है। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के लिए आवाज उठाई है। जो दहशतगर्दी का एक्ट है 1997 का, उसके अंदर लिखा हुआ है, एक एक्सेप्शन दी गई है कि दहशतगर्दी कहां कहां, अगर कोई मुनाफरत वाली बात होगी, मजहबी तौर पे उस पर दहशतगर्दी लगेगी। अगर किसी जगह कोई वहशतगरी करता है, जिस तरह से हो रही है पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ, जो इमरान खान के दौर में खत्म हो गई थी, दोबारा शुरू हो गई है, उस पर दहशतगर्दी लगेगी। लेकिन ये लफ्ज लिखे हुए हैं कि अगर कोई डेमोक्रेटिक मुजाहरा करता है, जुलूस निकालता है या रैली निकालता है, तो उसके ऊपर दहशतगर्दी का एक्ट नहीं लगेगा। इसलिए ये फैसले नहीं है। इसके लिए जो एटीए का एक्ट है उसको एक वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाया गया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तस्वुर को और पाकिस्तान में दस्तूर को और रूल ऑफ लॉ को मैस मर्डर उसका करने के लिए। अब मैं आता हूं स्पेसिफिक जो 3-4 इश्यूज हैं जिनकी तरफ इशारा किया अभी गौर साहब ने भी और सलमान साहब ने भी, मैं वो एड्रेस करता हूं। सबसे पहला इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस पैमाने पे दहशतगर्दी हो रही है, कौम ये जानना चाहती है इन हुक्मरानों से और इस सिस्टम से कि आप कौम को ये बताएं कि आपने पिछले 3.5 साल में कितने बड़े दहशतगर्दों को सजाएं दी हैं, आपने कितने दहशतगर्दों के ट्रायल किए हैं। मैं नहीं कहता कि कोई आप मिडनाइट ट्रायल करें, मैं उसका मुखालिफ हूं। कितने दिन की रोशनी में किए हैं आपने ट्रायल, कितने लोगों को आपने सजा दी है। इसलिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो खतरा दरपेश आ गया है ये सजाएं मिलने के बाद, कि पाकिस्तान का जो G+ हमें मिला हुआ स्टेटस वो भी, और जो फेटिफ है उसकी सारी लेजिस्लेशन मैंने इमरान खान के दौर में कौमी असेंबली में मैंने और सेनेट में मैंने लीड की थी, उसको खतरा पेश आ गया है। इसलिए कि वो कहेंगे कि ये दहशतगर्दी है और ये लोग हैं जो दहशतगर्द हैं। एक फॉरेन मिनिस्टर है साबिक, वो दहशतगर्द है। पंजाब की वजीर सेहत है साबिक, वो दहशतगर्द है। पंजाब का गवर्नर है साबिक, वो दहशतगर्द है। पंजाब की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो दहशतगर्द है। और ये पार्लियामेंटेरियंस इनके दहशतगर्द हैं। तो फिर बचा कौन है?
सिर्फ सरकारी मुलाजिम वो दहशतगर्द नहीं है जो हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन और परसिक्यूशन करने में मशगूल है। एक पहलू इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि हमने ये फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हम तमाम मुकदमात में सारी सजाओं को हाई कोर्ट में अपील में चैलेंज करेंगे। और हाई कोर्ट में अपील में जो पहला फैसला आया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 4 कारकुनों का फैसला आया। इस्लामाबाद की एक अदालत ने उनको 10 साल कैद की सजा दी थी। वो 32 दिन के अंदर वो फैसला उड़ गया, इसलिए कि सजा झूठी थी, इसलिए कि कारकुन बेगुनाह थे। उनका जुर्म जुर्मे बेगुनाही था। उनका जुर्म पाकिस्तान में हकीकी आजादी, इमरान खान के नारे लगाना उनका जुर्म था। ये कोई जुर्म नहीं है, ये लोगों का हक है। इन सजाओं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता नहीं रोका जा सकता। और ये सजाएं इस एतबार से, और मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूं, खौफनाक हो गई हैं कि एक वकील है सीनियर, पहाट साहब, अफजाल पहाट, लाहौर में, उनको 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। शर्म का मुकाम है पाकिस्तान में निजाम अदल इंसाफ दोनों के लिए कि वकील भी कोई दहशतगर्द है, और जो दहशतगर्द रोज हमारे बच्चों को मारते हैं, रोज हमारे जवानों को मारते हैं, रोज हमारे शहरियों को मारते हैं, उनके ट्रायल कहां हो रहे हैं? ये बताएं जरा कौम को। आप उनके ट्रायल क्यों नहीं हो रहे? ये जरा आप कौम को बताइए। दहशतगर्दी की तारीफ आपने कर दी है। और उसका मैं चौथा हवाला आपको देना चाहता हूं। आज जो फैसला आया बच्चर के खिलाफ, आज जो फैसला आया अहमद चट्टा के खिलाफ, आज जो फैसला आया बिलाल के खिलाफ, उस फैसले का जो सेमी लास्ट पैराग्राफ है वो जरूर पढ़िएगा। मैं आपको देता हूं शेख साहब, आप जरा शेयर कीजिएगा सबसे। उसमें लिखा हुआ है कि चूंकि अहमद बच्चर ने, क्योंकि अहमद चट्टा ने, क्योंकि बिलाल ने इस बात से इनकार नहीं किया कि मेरी एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इसलिए साबित होता है कि वो साजिश में शरीक हैं। और साजिश जो है उसमें सबसे लानती फैसला, उसको मैं कहना चाहता हूं, उसके लिए मैंने लॉ मिनिस्ट्री से रिजाइन करके जुल्फिकार अली भुट्टो जो अदालती मकतूल थे उनका मुकदमा लड़ा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें यह तय कर दिया गया था कि साजिश कभी प्रूव ही नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। और यह प्रूव करने वाले, जिस तरह अभी राजा सलमान ने आपके सामने कहा है, 3 गवाह हैं। एक ASI है लाहौर के एक थाने का, एक हेड कांस्टेबल है लाहौर के एक थाने का, एक हेड कांस्टेबल है जो लाहौर के एक थाने का। वो 2 जगह पे साजिश सुनने के लिए जाते हैं और आते हैं। कहां? एक चक्री इंटरचेंज के ऊपर पब्लिक के अंदर बैठ के, एक रेस्टोरेंट के अंदर जहां कैमरे लगे हुए हैं, और कैमरों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध कि जब तक जिस शख्स के खिलाफ आप ऑडियो या वीडियो लाएंगे उसको प्रूव आपने किस तरह से करना है। इमरान खान रोज कहते हैं, मैं खुल के कहना चाहता हूं, मैं बबांगे दौल कहना चाहता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहना चाहती है, कहां है CCTV फुटेज? इन सारे वकूए ये सारे इलाके ऐसे हैं जो गार्डेड थे। लाहौर सेफ सिटी है, उसके ऊपर 20-25 अरब रुपया लगा हुआ सेफ सिटी बनाने का। मोटरवे पूरी सेफ है, क्यों नहीं पेश की आपने CCTV फुटेज? 5वीं बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बात यह है कि पंजाब को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए कि पंजाब के अंदर एक लेडी डॉक्टर को पहली दफा 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। और ये फिगर 10 का बड़ा याद रखिएगा, ये एक पैटर्न है। मुझे इस तरह से लगता है जिस तरह हमारे इस इलाके इस्लामाबाद पोठवार में जो ईंटें आती हैं वो पेशावर की 4 नंबर ईंट उसको कहते हैं, कि ये सारे एक भट्टे के, जिस तरह आती है ना ईंटें, एक भट्टे का लिखा हुआ ये सारा फैसला आ रहा है। 10 साल कॉमन है। और उसकी वजह ये है कि 497 में और 426 में लिखा हुआ है कि जो सजा 5 और 7 साल से ऊपर चली जाएगी वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करेगी। लोगों को कुछ दिन अंदर रखा जा सकता है। ये सजाएं नहीं ठहरेंगी, ना ये निजाम ठहरेगा, ना ये हुकूमत ठहरेगी, ना ही ये फाशिज्म इंशाल्लाह ठहरेगा, और ना ही इस फाशिज्म के जितने भी बेनिफिशियरी हैं वो ठहर सकते हैं। मैं छठी बात आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के दस्तूर में कुछ गारंटीज लोगों को प्रोवाइड की गई हैं। उनमें से एक गारंटी आर्टिकल 10 है,
जिसका अभी जिक्र भी आपके सामने किया गया कि लोगों को फेयर ट्रायल दिया जाए। मैं सवाल करना चाहता हूं, एक दफा जब साइफर आया था उस वक्त रात को अदालत बैठी थी। बलूचिस्तान के अंदर एक बेटी को गोलियां मारी गई हैं, अदालत रात को बैठी। लोगों के मासूम बच्चे अगवा होते हैं खामन के सामने। हाफिजाबाद में बीवी को बेआबरू किया गया एक से ज्यादा लोगों ने, क्या अदालत रात को बैठी? मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये निजाम अदल के सामने, कौम के सामने ये सवाल रखना चाहती है कि कितने बच्चे गए हमारे, किस दिन रात को, जिस दिन हमला होता है बच्चे मरते हैं, रात को कोई अदालत कभी बैठी? अदालत सिर्फ बड़े लोगों की, बड़ी ख्वाहिशात की, बड़े मुफादात के तहफ्फुज के लिए अगर बैठेगी तो जिस तरह चेयरमैन गौहर ने कहा है, लोगों का एतमाद उठ जाएगा। इन्होंने कहा है वो एतमाद उठ गया है। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूं, अपीलें आपके पास आ रही हैं, आप उसमें ये बात दिखाइए कि हमारा परसेप्शन दुरुस्त नहीं है। आप हमें गलत साबित कीजिए, कौम को गलत साबित कीजिए कि जो वो अदलिया के बारे में ख्यालात रखते हैं वो ख्यालात दुरुस्त नहीं है, आप इनको बरी करें। और मैं दो नुकात के ऊपर मैं मुतालबा करना चाहता हूं। पहले नुक्ते के ऊपर मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी साहब से मैं मुतालबा करना चाहता हूं। वो खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, अटक किले में मैं केस करने के लिए जाता था, वो भी आते थे। मैं उनके सामने ये बात रखना चाहता हूं, अभी फवाद के केस की स्याही खुश्क नहीं हुई। आपने उसमें दो बातें कही। पहली बात आपने कही कि किसी एक शख्स का एक जगह मुकदमा चलना चाहिए, दो जगह नहीं चल सकता। दूसरी बात आपने कही फेयर ट्रायल दो, इनको पूरा मौका दो। आपके हुक्म की तौहीन हुई है। आपने तीसरी बात भी उसमें कही, आपने ये बात कही कि जो लोग इन केसेस में मुलव्वस हैं उनको एहसास होना चाहिए, जिसको कहते हैं कि जस्टिस इज सीन टू बी डन, कि इंसाफ होता हुआ नजर आया। जनाब चीफ जस्टिस साहब, नाइंसाफी होती नजर आ रही है पूरी कौम को। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि लाहौर के अंदर चीफ जस्टिस साहबा से मैं कहना चाहता हूं कि आपके जो नीचे जज थे सरगोदा के, उनके पास इसी के साथ, इसी जिले के इन्हीं टाइप के मुल्जमान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसी तरह के लीडर थे जिनमें उमर अयूब भी शामिल थे। इन तीन गवाहों को जनाब मुस्तफाई साहब की अदालत से मुस्तरद किया गया, बाकी जगह उनको नहीं माना जा सकता। ये आपके हाई कोर्ट की इसलिए तौहीन है कि आलिया के केस में जो गुजरांवाला से था ऊपर तक केस गया और उस केस में क्रिमिनल रिवीजन दायर हुई लाहौर हाई कोर्ट के सामने। क्रिमिनल रिवीजन में कहा गया, जिसका जिक्र गौर कर रहे थे, कि अगर कोई एक जगह पे गवाह किसी एक वकूए की शहादत दे देता है तो वो दूसरी जगह पे उसकी एविडेंस को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता, दो दफात हैं ज़ाब्ता फौजदारी है जो पाकिस्तान का, उसमें लिखा हुआ है। ये आपके डिवीजन बेंच की भी तौहीन है। इसलिए मेरा ये मुतालबा है कि आप इसका नोटिस लीजिए। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात हैं, पार्टी उनको अकेला नहीं छोड़ेगी। जिनको सजाएं हुई हैं हम उनके साथ खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज ये जंग इमरान खान की आजादी तक चलती रहेगी।